नमस्ते। राजनीति में दिलचस्प रखने वालों के लिए यह सवाल बहुत कॉमन है। क्या चल रहा है? तो पिछले कुछ घंटों में क्या घटा है, आज बताएंगे बीजेपी को लेकर कि आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में राज ठाकरे बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि दूसरों के नेताओं को तोड़ना बंद करो, ये गंदी राजनीति है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो बागी पार्षद हैं बीजेपी में जाने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। उधर पंजाब में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी की नैया पार लगाएंगे? यानी एक तरफ पार्टी का विस्तार, दूसरी तरफ पार्टी पर सवाल और तीसरी तरफ 2027 की तैयारी। तो समझते हैं कि आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है। पहली बात, राज ठाकरे की सलाह या तंज। राज ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कहा? कहा कि दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी मजबूत करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है भैया। उन्होंने साफ कहा कि आज आप दूसरों को तो तोड़ रहे हैं, कल कोई आपको भी तोड़ सकता है। अब राजनीति में सलाह भी बड़ी दिलचस्प चीज होती है। जब विपक्ष सलाह देता है तो सत्ता कहती है अपनी चिंता करिए, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है या दूसरे दलों से आने वाले नेतागण? अगर हर चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के नेता ही बीजेपी में आते रहेंगे तो फिर बीजेपी की अपनी कैडर राजनीति का क्या होगा? दूसरी खबर पर चलते हैं। दिल्ली में ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन घर की वापसी, क्या कहेंगे आप इसको? दरअसल दिल्ली से खबर है कि आम आदमी पार्टी के कुछ बागी पार्षद बीजेपी के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि कई पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजनीति में इसे लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहता है विचारधारा बदल गई, कोई कहता है विकास की राजनीति, और जनता वो कहती है कि सर टिकट का मौसम आ गया भैया। लगता है राजनीति में विचारधारा का जीपीएस शायद आजकल अपडेट पर चलता है। आज इधर, कल उधर, परसों फिर कहीं और। अब जनता पूछती है कि भाई नेता बदलता है या फिर सिर्फ पार्टी का झंडा? बताइएगा आप, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तीसरी चीज जो बीजेपी में चल रही है वो है पंजाब में बीजेपी की नई रणनीति। जहां एक तरफ दूसरे दल के नेता आने की चर्चा है, वहीं पंजाब में बीजेपी संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। नई जिम्मेदारियां, नई टीम, नए चेहरे। संदेश साफ है, सिर्फ चुनाव नहीं, जमीन पर भी काम करना है। लेकिन राजनीति का दिलचस्प सवाल क्या है? अगर संगठन इतना मजबूत है तो फिर दूसरे दलों से नेताओं की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर जरूरत पड़ती है तो क्या संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना दिखाई देता है? अंतिम अध्याय, बीजेपी में यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है भैया। क्या उत्तर प्रदेश की असली परीक्षा? जी हां, उत्तर प्रदेश। मानिए या ना मानिए, बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी भी है। राम मंदिर का मुद्दा अब चुनावी नया मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि अब राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन राम मंदिर में जिस तरीके से घोटाले सामने आए हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया है, वो जरूर मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए सबसे बड़े चेहरे थे, हैं और शायद रहेंगे। पूरा चुनाव एक बार फिर चेहरा बनाम चुनौती का हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या योगी अकेले काफी हैं या बीजेपी को नई रणनीति की जरूरत पड़ेगी? राजनीति आजकल मोबाइल ऐप जैसी हो गई है। नेता लॉग आउट करते हैं, दूसरी पार्टी में लॉग इन हो जाते हैं। पासवर्ड वही रहता है, डीपी वही रहता है, भाषण भी वही रहता है, बस पार्टी का लोगो बदल जाता है। कल तक ये देश के लिए खतरा है, आज ये हमारे सम्मानित सहयोगी हैं, और जनता सोचती रह जाती है कि सर हुआ क्या? बड़ा सवाल यह है कि अगर हर चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो ये आपकी ताकत है या इस बात का संकेत
कि विचारधारा अब चुनाव जीतने का मुख्य आधार नहीं रही। अगर विपक्ष लगातार टूट रहा है तो क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या विपक्ष कमजोर? क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत सरकार जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना। अब क्या बीजेपी अपने पुराने कैडर मॉडल से आगे बढ़ रहा है, विनिंग कैंडिडेट मॉडल पर आ गई है, यानी जो जीत सकता है वही अपना? तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी में क्या हो रहा है भैया, बल्कि भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है। क्या विचारधारा पीछे छूट रही है? क्या चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी विचारधारा बन गया है? क्या दल बदल अब सामान्य राजनीति बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता अब भी नेता चुनती है या नेता चुनाव के हिसाब से पार्टी चुनते हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए जय श्री राम। मिलते हैं, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं। अगर आपके इलाके के नेताजी कल सुबह दूसरी पार्टी में चले जाएं तो क्या आपके इलाके की समस्या का समाधान हो जाएगा? बताइएगा जरूर, क्या बदलेगा? सिर्फ झंडा? जय हिंद।